स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। और आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न 100% आपको आएगा एग्जाम में 2026 में। आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। और लास्ट में बताइएगा कि 30 में कितना सही हुआ। 30 क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ 30 में। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जेनेवा संधि कब हुआ था, बताएं इसका सही आंसर। आप लोग साथ में आंसर भी दीजिएगा। 1954 में, 1952 में, 1950 में या 1985 में। जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर पर। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 15 मार्च 1950 को, 15 अप्रैल 1950 को, 15 मार्च 1950 को या 15 मई 1950 को या 15 जून 1950 को। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था आपका 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, योजना आयोग का जो है ना अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है भारत का। ये देखिए, योजना आयोग को भंग करके अब नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। आपको यह भी ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग करके अब नीति आयोग उसके स्थान पे बना दिया गया है। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। आपको नीति आयोग भी ध्यान रखना है। ठीक है, 3 का प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताएं इसका सही आंसर। गोदावरी, गंगा, कोसी या इनमें से कोई नहीं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है ना वो कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है। आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं, बंगाल और उड़ीसा दोनों का। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताएं इसका सही आंसर। महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। ये 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 1955 में, 1960 में, 1962 में या 1965 में। ये सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। और ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताएं, राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या बिहार से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सूचना के अधिकार कानून कब बना था? 2005 में। 2000 कब बना था? 2005 में बना था। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, सूचना के अधिकार कानून जो बना था वह 2005 में बना था। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल कितने सीटें हैं? 542, 544, 543 या 545। देखिए लोकसभा में जो है निर्वाचित हेतु कुल कितना सीट है? 543 है। 543 सीट पे क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। ठीक है, 8 का प्रश्न है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताएं, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। और आप लोग क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी या इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के जो पत्र था उसका संपादन किया था। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या मराठी। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? यह किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी भाषा से। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 11 नंबर पर। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताएं, 7 अप्रैल को, 8 मार्च को, 7 मार्च को या 10 मार्च को।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताएं, मेजनी, गिरिबाल्डी, मुसोलिनी या हिटलर? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 12 का आंसर बताएं। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? बताएं, मेजनी। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताएं, इटली को, तुर्की को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है ना वह तुर्की को कहा जाता है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। आप लोग कमेंट करके बताएं कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। आप लोग यह कमेंट करके बताएं। ये 14 का प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? मैसूर, शिमला, कश्मीर या दिल्ली? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। ये 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गेरीबाल्दी पेशे से क्या था? बताएं, सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? तो गेरीबाल्दी पेशे से क्या था? यह सभी को प्रश्न मालूम होगा। ठीक है, आंसर मालूम होगा इसका। तो नाविक था। क्या था? नाविक था। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह प्रश्न सभी को आंसर इसका पता होगा। ठीक है, 16 का प्रश्न है क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है क्लास 10th में। देखिए 16 का प्रश्न है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? इसका सही आंसर बताएं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ किया गया था? मुंबई में। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर पर। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई, जेनेवा, टोक्यो या वाशिंगटन डीसी? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? आप लोग यह कमेंट करके बताएं। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 18 नंबर पर। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस फसल की कृषि होती है? बताएं, गेहूं, चावल, दलहन या कपास? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की खेती होती है? चावल। अगर ऑप्शन में धान लिखा हुआ रहेगा तो धान लिखना है, आपको धान मारना है ऑप्शन में, धान का ही चावल बनता है। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आलू किस प्रकार की फसल है? बताएं, जायद, खरीफ, रबी या इनमें से कोई नहीं? आलू जो है वह किस प्रकार की फसल है? 19 का आंसर बताएं। तो आलू किस प्रकार की फसल है? वह रबी है। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 20 का प्रश्न। कि 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? 1934 में, 1954 में, 1890 में, सॉरी 1934 नहीं है, सॉरी 1834 में, 1854 में, 1890 में या 1920 ईस्वी में? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? बताएं, इसका आंसर क्या होगा? 21 का तो कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत बोलेगा या स्थापना बोलेगा, एक ही बात है। 1930 में, 1936 में, 1957 में या 1965 में? ऑल इंडिया रेलवे की रेलवे है, रेलवे यहाँ पर रेलवे नहीं होगा, सॉरी रेडियो होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, रेडियो होगा यहाँ पे। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? बताएं, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? 23 का सही आंसर बताएं आप लोग। तो इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? बताएं, महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या गुजरात में? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला जो है ना विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। देखिए 25 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? बताएं, लगान, मजदूरी, ब्याज या मिश्रित है? पूंजी का प्राश्रमिक क्या है? तो पूंजी का जो ना पारिश्रमिक क्या होता है?
बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा, प्याज नहीं होगा यहाँ पे ब्याज होगा, ठीक है, ब्याज, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ब्याज हो जाएगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। तो 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं या कुशल प्रशासन। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, 26 का आंसर बताएं आप लोग। क्या होगा इसका आंसर, संचार हो जाएगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो छिपी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है आपका, कृषि में, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, बताएं। चीन में, जर्मनी में, जापान में या रोम में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था आपका, चीन में हुआ था। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, बताएं। रोम, चीन, यूनान या मिस्र। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो सिकंदर कहाँ का निवासी था, यूनान का, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, बताएं। डॉलर, पाउंड, रूबल या यूरो। इसका सही आंसर क्या होगा, तो यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या होता है, यूरो होता है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।